अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 97, हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग मिस्टेक्स। सबक नंबर 97, स्पेलिंग की गलतियां कैसे सुधारें। दोस्तों, अंग्रेज़ी ज़बान में स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपकी तहरीर, आपका लेटर या आपका आर्टिकल बहुत उम्दा और आला मयार का है, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है यानी स्पेलिंग की गलतियाँ हैं, तो इससे आपके मजमून की अहमियत कम हो जाती है। बसा औक़ात तो बस एक स्पेलिंग की गलती पाए जाने पर आपका बहुत ज़्यादा नंबर काट दिया जाता है। आपके आर्टिकल को अहमियत नहीं दी जाती है। पढ़ने वाला ये समझकर आगे नहीं पढ़ता है कि इसकी स्पेलिंग का ये हाल है, तो अंग्रेज़ी और इसके पैगाम और मवाद का पता नहीं क्या आलम होगा। मज़ीद ये कि बहुत सी मरतबा तो लोग मजाक में उड़ाते हैं और आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। यही वजह है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ख़त्म करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए बहुत मेहनत और प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। बड़े बड़े अंग्रेज़ीदा और प्रोफेसर्स की तहरीरों में स्पेलिंग की बड़ी गलती देखने को मिल जाती है, लिहाजा इसकी इस्लाह करना नहायत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे मैजिकल ट्रिक्स और ज़बरदस्त रूल्स बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर और जानकर सिर्फ यही नहीं कि फ़ौरी तौर पर आपकी बेशुमार गलतियों की इस्लाह हो जाएगी, बल्कि आगे आप बहुत सी गलतियों से आसानी के साथ बच सकेंगे और अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकेंगे। लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक सुने, और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ज़रूर सुने, क्योंकि बहुत ही अहम और ज़रूरी रूल्स बताए जाएंगे। और रूल नंबर 24 तो बिल्कुल न छोड़ें, इसलिए कि वो सबका निचोड़ और सबसे अहम है। और याद रहे, ये तमाम रूल्स ब्रिटिश लहजे यानी ब्रिटिश एक्सेंट और तर्ज के मुताबिक है, अमेरिकन एक्सेंट के मुताबिक नहीं है। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, कवायद को अच्छे से समझने के लिए दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। सफ़िक्स और दूसरा प्रीफिक्स। सफ़िक्स का माना लाहिका होता है। ये कहते हैं कि जब किसी वर्ड यानी लफ्ज़ के आखिर में, लास्ट में कोई चीज़ बढ़ाई जाए यानी कोई लफ्ज़ बढ़ाया जाए, तो उस लफ्ज़ को सफ़िक्स कहते हैं। जैसे प्ले एक लफ्ज़ है, उसके आखिर में ING या ED वगैरह बढ़ाते हैं, या किसी लफ्ज़ के आखिर में NESS, LES, FULL, फुल, OUS वगैरह का इजाफ़ा करते हैं, तो इन अल्फाज को सफ़िक्स कहा जाता है, जो आखिर में बढ़ाए जाते हैं। दूसरा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के माना साबका। अगर किसी वर्ड के शुरू में कोई चीज़ बढ़ाते हैं, इनको लफ्ज़ बढ़ाते हैं, तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे पॉसिबल एक लफ्ज़ है, इसके शुरू में IM यानी इम लगाकर इम्पॉसिबल बनाते हैं, या फेयर में अन लगाकर अनफेयर बनाते हैं। तो ये जो शुरू में अल्फाज बढ़ाए गए हैं, इन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं लगा होगा। अब आइए कवायद जानते हैं। सबसे पहला कायदा है, रूल है कि सिर्फ 3 अल्फाज अंग्रेज़ी में ऐसे हैं जिनके आखिर में EGE आता है, बाकी हर जगह AGE आता है। ये आप जहन में रख लेंगे तो आसान होगा। 3 अल्फाज कौन से हैं जिनके आखिर में सिर्फ EG आता है? कॉलेज, प्रिविलेज, कॉटेज। बस ये 3 हैं, इसके आखिर में EG आता है। बाकी दीगर जितने भी होंगे उन सब के आखिर में AG आता है। जैसे विलेज, पैकेज, एडवांटेज, शॉर्टेज, देखिए सबके आखिर में AGE आया है। रूल नंबर 2, दूसरा कायदा है कि इंग्लिश में सिर्फ 2 ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में SIAL आता है, बाकी हर जगह या तो TIAL होगा या CIAL होगा। जैसे 2 अल्फाज कौन से हैं? पहला है कंट्रोवर्शियल, या देखिए इसके आखिर में SIAL आया है। इस तरह एम्ब्रोजियल, इसके आखिर में देखिए SIAL आया है। ये 2 ही अल्फाज है, बाकी जो भी आएगा उसमें या तो TIAL होगा आखिर में या CIAL होगा। जैसे डिफरेंशियल, इस तरह पोटेंशियल, स्पेशल, सोशल। तो देखिए इन सब अल्फाज के आखिर में TIAL आया है या CIAL आया है। रूल नंबर 3, तीसरा रूल है कि सिर्फ एक लफ्ज़ ऐसा है जिसमें AIGH का इस्तेमाल हुआ, AIGH का, वरना हर जगह EIGH या IGH का इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक लफ्ज़ है जिसमें AIGH का इस्तेमाल होता है, और वो लफ्ज़ है स्ट्रेट। इसमें देखिए STRAIGHT का इस्तेमाल हुआ। बाकी जो भी अल्फाज देखेंगे उसमें या तो EIGH होगा या IGH होगा। जैसे नाइट, राइट, एट, वेट, नेबर, सब में या तो EIGH है या IGH है सिर्फ। रूल नंबर 4, चौथा कायदा है कि अंग्रेज़ी ज़बान में सिर्फ 3 अल्फाज ऐसे हैं जिनमें 2 U एक साथ आते हैं, यानी डबल U का इस्तेमाल होता है। सिर्फ 3 अल्फाज हैं, बाकी हर जगह सिर्फ एक ही U का इस्तेमाल होता है, एक ही U आता है। जैसे वो 3 अल्फाज कौन से हैं? सिर्फ वैक्यूम, रेजिड्यूम, कंटिन्यूम। ये 3 अल्फाज हैं जिसमें डबल U का इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 5, अंग्रेज़ी में Q के बाद हमेशा
यू आता है। ये कायदा है कि अंग्रेज़ी में क्यू के बाद हमेशा यू आता है, जैसे क्यूज़, इस तरह एक्वायर, रिक्वायर, क्वालिटी। लेकिन अगर किसी का नाम हो तो यू लगाना ज़रूरी नहीं है, यानी किसी का नाम हो तो वहाँ क्यू के बाद यू लगाना ज़रूरी नहीं। जैसे कतर, यहाँ देखें कतर में QATAR लिखा गया, क्यू के बाद यू नहीं लगाया गया। इस तरह इराक़, कमर, सादिक वगैरह वगैरह। तो नाम हो किसी का या किसी चीज़ का, किसी जगह का, तो वहाँ पर क्यू के बाद यू लगाना ज़रूरी नहीं है। अगला आगे बढ़ते हैं। छठा कायदा है कि जब किसी वर्ड के आखिर में FULL का इजाफा किया जाए तो आखिर से एक एल गिरा दिया जाता है। जैसे फेथ है, एक लफ्ज़ है, इसके आखिर में FULL लगाया गया तो हो जाएगा फेथफुल। तो यहाँ FULL था, तो अब जब जोड़ दिया गया है फुल को आखिर में तो एक एल गिरा दिया जाएगा। यूज़ में आखिर में फुल लगाया गया है तो हो जाएगा यूज़फुल, एक एल गिर जाएगा। इसी तरह हार्मफुल, डाउटफुल। सातवां कायदा है कि अगर फुल का इजाफा FULL का इजाफा किसी ऐसे वर्ड के आखिर में किया जाए जिसके आखिर में पहले ही से डबल एल हो तो उससे भी एक एल को गिरा देते, दोनों जगह से एक एक एल गिरा देते हैं। जैसे स्किल के आखिर में देखिए डबल एल है, इसके आखिर इसमें हमने बढ़ा दिया FULL फुल, तो देखिए स्किल के आखिर में भी डबल एल है, जो बढ़ाया है फुल उसमें भी डबल एल है, तो दोनों जगह से एक एक एल गिरा देंगे तो हो जाएगा स्किलफुल। स्पेलिंग हो जाएगी SKILFUL, स्किलफुल। इस तरह विलफुल, विल देखिए पहले से इसमें डबल एल है, फुल में भी डबल एल है, तो दोनों से एक एल गिरा देंगे तो हो जाएगा विलफुल, WIL, विल, FUL फुल, विलफुल। आठवां कायदा है कि आप किसी नाउन के आखिर में S, SH, CH, X, Z में से कोई एक लफ्ज़ हो तो इसका प्लूरल यानी जमा बनाते वक्त आखिर में ES बढ़ाते हैं। जैसे बस से बसेज, आखिर में S है। विश है विशेज, आखिर में SH है। बॉक्स से बॉक्सेज, आखिर में X है। मैच, आखिर में CH है तो मैचेज, ES लग जाएगा। इस तरह स्प्रिट्स, देखिए आखिर में Z है इसीलिए स्प्रिट से स्प्रिट Z यानी ES लगा देंगे तो हो जाएगा स्प्रिट जेज। अगला कायदा है, नवा कायदा, कि वो तमाम अल्फाज जिनका इस्तेमाल सेल्फ के साथ होता है, यानी जिनमें सेल्फ का इस्तेमाल होता है SELF, उनके बीच में हाइफन की अलामत लिखी जाएगी। इस तरह की हाइफन की अलामत होती है डैश की तरह, उससे थोड़ा छोटा होता है। जैसे सेल्फ मेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्शियस, इस तरह सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एड्रेस्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जितने अल्फाज देखिए सबके जो सेल्फ लिखा गया सबके बाद एक हाइफन की अलामत लिखी गई है, उसके बाद वो लफ्ज़ लिखे गए हैं। इंग्लिश में डबल ई का साउंड निकालने यानी खींचकर पढ़ने के लिए दो लेटर यानी दो तरीक़े से आते हैं। दो लेटर दो तरीक़े से लिखे जाते हैं, IE और EI। दोनों के कायदे अलग अलग हैं, नीज़ ये दोनों वर्ड के शुरू या आखिर में नहीं आते हैं, बीच में ही आते हैं। चलिए जानते हैं। तो 10वां कायदा है कि अगर C के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ के बाद डबल ई की आवाज़ निकालनी हो तो IE लिखते हैं। जैसे पीस, PIECE, देखिए सब में IE का इस्तेमाल किया गया। पीस, फील्ड, बिलीव, चीफ, ग्रीफ, अचीव, ब्रीफ, इस तरह डीजल, रिलीव। 11वां कायदा है कि अगर C के बाद ये आवाज़ निकालनी हो, यानी C को तो मुस्तस्ना कर दिया गया था, तो अगर C के बाद ये आवाज़ निकालनी हो तो हमेशा EI लिखते हैं। जैसे सीलिंग, रिसीव, डिसीट, रिसीट, परसीव। तो सब में देखिए C है और इसके बाद ये आवाज़ निकाली जा रही, इसलिए EI का इस्तेमाल किया, EI लगा है। यानी ऐसी आवाज़ जहाँ भी आपको लिखना हो तो यहाँ समझ लेना है कि वहाँ पे C हो अगर तो वहाँ पे EI का इस्तेमाल होगा। याद रहे कोई ये ना समझ ले कि भाई C के बाद हमेशा EI ही आएगा, बल्कि जहाँ डबल E की आवाज़ निकालनी हो वहीं EI आएगा C के बाद, वरना C के बाद IE भी आता है लेकिन वहाँ पर डबल E की आवाज़ नहीं आती है, डबल ई के जो साउंड होता है वो नहीं आता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। एफिशिएंट में देखिए EFFICI है, C के बाद IE है, लेकिन यहाँ पर C के बाद जो तलफ़ुज़ हो रहा है एफिशिएंट नहीं हो रहा है, डबल ई की आवाज़ नहीं है बल्कि एफिशिएंट, श की आवाज़ हो रहा है, आ की आवाज़, एफिशिएंट। इस तरह डिफिशेंसी, प्रोफिशेंट और साइंटिफिक।
तो देखिए सब में सी के बाद आई ई का इस्तेमाल हुआ है। तो चूँकि यहाँ पर डबल ई का साउंड नहीं आ रहा, इसीलिए आई ई का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला कायदा है कि इंग्लिश में तकरीबन 8 अल्फाज ऐसे हैं जिनमें जी एच को फ़ा पढ़ते हैं। इसमें बहुत गलती होती है। तो तकरीबन 8 अल्फाज ऐसे हैं जिनमें जी एच को फ़ा पढ़ते हैं, बाकी अक्सर जगह साइलेंट रहता है। वो 8 अल्फाज कौन से हैं? इनफ, देखिए आखिर में जी एच है, फ़ा पढ़ेंगे। इनफ, रफ, कफ, टफ, सलफ, ट्रफ, लाफ, ड्राफ्ट, ये 8 अल्फाज ही इन्हें, इनके आखिर में जी एच आया है, इन्हें फ़ा पढ़ते हैं। अगला कायदा है 13वां। पूरी इंग्लिश ज़बान में सिर्फ 4 अल्फाज ऐसे हैं जो DOUS पर ख़त्म होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ट्रीमेंडस, हॉरेंडस, और चौथा है स्टुपेंडस, और हैज़र्डस। चौथा है हैज़र्डस। तो सिर्फ 4 अल्फाज ऐसे हैं जो DOUS पर ख़त्म होते हैं। अगला कायदा है 14वां कि अगर किसी वर्ड के आखिर में ई ना पढ़ी जाती हो, यानी ई साइलेंट हो, खामोश हो, और उसके आखिर में ऐसा सफिक्स बढ़ाते हैं जिसकी शुरुआत वोवेल लेटर से होती है, तो सफिक्स बढ़ाते वक्त ई गिरा देते हैं। जैसे डाइन, DINE, डाइन, आखिर में ई है और ऐसा सफिक्स बढ़ा रहे हैं यानी ING बढ़ा रहे हैं। तो ING बढ़ा रहे हैं तो इसके शुरू में आई वोवेल लेटर है, तो अब इस सूरत में जो आखिर से ई है इसको गिरा देंगे। तो डाइन, DINE, डाइन, ING बढ़ाया तो हो गया डाइनिंग, लेकिन ई गिर गया। अब स्पेलिंग हो जाएगी DINING, ई गिर गया। इसी तरह केयर, ING बढ़ा रहे हैं तो केयरिंग, ई गिर जाएगा। लोकेट, और ION बढ़ा रहे हैं, देखिए शुरू में ION में वॉवेल है, तो अब हो जाएगा लोकेशन, LOCATION, लोकेशन। यूज़, एबल बढ़ा रहे हैं तो यूजेबल। रिलेट, रिलेटेबल। इस तरह प्योर, ITY बढ़ा रहे हैं तो प्योरिटी, प्योरिटी, तो यहाँ से ई गिर जाएगा, प्योरिटी। अगला कायदा है कि अगर किसी वर्ड के आखिर में ई ना पढ़ी जाती हो, यानी ई साइलेंट, खामोश हो, और उसके आखिर में ऐसा सफिक्स बढ़ाते हैं जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से होती हो। इससे पहले था कि वोवेल लेटर से होती, लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट लेटर से होती हो, या ई पढ़ी जाती हो, ई को पढ़ते हो, साइलेंट ना हो, तो इन दोनों सूरतों में सफिक्स बढ़ाते वक्त ई नहीं गिराते हैं। जैसे केयर, इसके आखिर में ये है, केयर के आखिर में। अब हम आगे जो बढ़ा रहे हैं सफिक्स, उसकी शुरुआत लेस बढ़ा रहे हैं, और इसकी शुरुआत वोवेल लेटर से नहीं हो रही बल्कि कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है। तो अब यहाँ पर केयर से ई को नहीं गिराएंगे और दोनों को मिलाकर लिखेंगे। तो केयरलेस, तो स्पेलिंग हो जाएगा CARELESS, केयरलेस, कहीं से ई नहीं गिरेगा। इस तरह लेट, लेट से इसमें आखिर में ई है और आगे बढ़ा रहे हैं हम LY, तो लेट से लेटली। इस तरह वन और आखिर में बढ़ा रहे हैं नेस, तो जो आखिर में बढ़ा रहे हैं वो उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, इसलिए वन नेस मिला करके हो जाएगा, कोई भी ई नहीं गिरेगा, वन नेस। गेमस्टर, गेम प्लस STER बढ़ा रहे हैं तो गेमस्टर, हेडफुल। इसी तरह आखिर डाई, डाई ING बढ़ा रहे हैं, डाइंग। सीइंग, CEE है, सीइंग। इसी तरह एग्रीइंग, एग्री है तो इससे कोई भी ई नहीं गिरेगा, एग्रीइंग, AGREE, ये बाकी रहेगा और ING बढ़ाएंगे तो हो जाएगा एग्रीइंग। इस तरह फीलिंग, फीलिंग, FLEEING, फीलिंग, कोई भी ई नहीं गिरेगा। चूँकि कायदा उमूमन कुल्ली नहीं होता है बल्कि अक्सरी होता है, इसीलिए मज़कूरा दोनों कायदों के कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी मुस्तस्नियात भी हैं, जिसे याद कर लेना ज़रूरी है कि अभी जो तो कायदे बयान किए गए हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी कुछ हैं, यानी जो बताए गए हैं उसके ख़िलाफ़ भी हैं, कायदे के ख़िलाफ़ भी हैं। पीसेबल, पीसेबल, करेजस, करेजस, करेजस। इस तरह ट्रूली, ड्यूली, ऑफुल, आर्गुमेंट, होली। इस तरह नाइन्थ, माइलेज, डाइंग, और वगैरह वगैरह। तो ये वो अल्फाज हैं जो पिछले जो दो कायदे बताए गए हैं उनके ख़िलाफ़ है, यानी जो कायदे पे फिट नहीं आते हैं उनसे हट कर है ये। अगला कायदा है 16वां कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में यानी किसी फेल के आखिर में IE हो तो सिर्फ ING बढ़ाते वक्त IE को Y से बदल देते हैं। जैसे डाई, ये वर्ब है, डाई मरना, अब इसके आखिर में
आई ई है, डी आई ई, तो आई एन जी बढ़ाना है तो आई एन जी बढ़ाते वक्त आई ई को वाई से बदल देते हैं। तो अब यहाँ पर आई ई वाई से बदल जाएगा, तो डी के बाद आई ई वाई से बदला तो डी वाई हो गया, और आई एन जी बढ़ा रहे तो डाइंग। इस तरह टाई से टाइंग, वाई से वाइंग, लाई से लाइंग। 17वां कायदा है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो तो ई डी आई एन जी या एस बढ़ाते वक्त, ई डी आई एन जी या एस बढ़ाते वक्त लास्ट लेटर में कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे प्ले, प्ले है तो इसके आखिर में जो है वाई है और इससे पहले कोई वोवेल है, यानी इससे पहले ए है वोवेल, तो अब यहाँ पर ई डी आई एन जी एस बढ़ाते वक्त कोई तब्दीली नहीं करेंगे, तो हो जाएगा प्ले, और एस बढ़ाएंगे तो प्लेज, आई एन जी बढ़ाएंगे तो प्लेइंग, कोई भी चीज़ बदलेगा नहीं, और ई डी बढ़ाएंगे प्लेड। इस तरह बाय, बाइज, बाइंग, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म बाउट आता है इसलिए कोई मसला नहीं है। ओबे, ओबेज, ओबेइंग, ओबेड, कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके 3 मुस्तस्नियात हैं, यानी जो कायदा बताया गया है इसके ख़िलाफ़ 3 हैं, यानी इसमें तब्दीली हो जाती है, जो 3 हैं उसके मुस्तस्नियात उसमें तब्दीली हो जाती है। एस ए वाई से, देखिए आखिर में वाई है, उससे पहले वॉवेल भी है, तो जब आखिर में ई डी बढ़ा रहे हैं कुछ और बढ़ा रहे हैं तो में तब्दीली नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कायदा था, लेकिन यहाँ तब्दीली हो जा रही है। एस ए वाई से, जब इसमें ई डी बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है एस ए आई डी, सेड हो जाता है। इसी तरह पे से पेड हो जाता है, ले से लेड हो जाता है। ए आई डी यानी बिल्कुल तब्दीली, ये वाई जो है आई से बदल जाता है और डी है पहले आखिर में बढ़ाया गया है डी। अगला कायदा है 18वां कि अगर वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो सिर्फ ई डी या एस बढ़ाते वक्त वाई को आई से बदल देंगे, आई एन जी बढ़ाते वक्त ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ट्राई, ट्राई देखिए आखिर में वाई है और इससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, आर है, आखिर में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आर है। अब हमें जब बढ़ाना है इसके आखिर में ई डी या एस तो वाई को आई ई से बदल देंगे, लेकिन आई एन जी बढ़ाते वक्त नहीं करना है। तो ट्राई से हम ई एस वाई को आई से बदल लिए तो हो गया ट्राइज, टी आर आई ई एस ट्राइज, और ई डी में टी आर आई ई डी ट्राइड। इस तरह क्राई से क्राइज, क्राइड, स्टडी से स्टडीज़, स्टडीड, और इसी तरह अलाई से अलाइज, अलाइड, वगैरह वगैरह। 2 से 5 लेटर वाले हरूफ का कायदा, कुछ कायदे ऐसे बताए जा रहे हैं जो 2 से 5 लेटर वाले हरूफ में फिट आएंगे। कायदा नंबर 19 है कि जब किसी वर्ड के लास्ट यानी आखिर में सिर्फ एक कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट लेटर हो और उससे पहले सिर्फ एक वोवेल लेटर हो, तो इस सूरत में ऐसा सफिक्स बढ़ाते वक्त जिसकी शुरुआत वोवेल लेटर से हो रही हो, आखिर के लेटर को डबल कर देते हैं। जैसे बेग, बेग है तो इसके आखिर में एक कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट यानी जी है और उससे पहले एक वोवेल है। ये कायदा बताया गया है कि आखिर में एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले एक वोवेल हो। अब जब इसे आई एन जी बढ़ाएंगे यानी जो सफिक्स बढ़ाएंगे तो जिसकी शुरुआत वोवेल लेटर से हो रही हो तो फिर जो आखिर हर्फ है, आखिर लेटर है, उसको डबल कर देंगे। तो आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर जी है, उससे पहले वोवेल लेटर है एक, और जब जो बढ़ा रहे हैं आई एन जी बढ़ा रहे हैं या ई डी बढ़ा रहे हैं तो इसकी शुरुआत हो रही है वोवेल लेटर से, तो इस सूरत में आखिर लेटर यानी जी को डबल कर देंगे। तो बेग से हो जाएगा बेगिंग, और बेग ई डी बढ़ा रहे तो बेग्ड। इस तरह फिलिप, फिलिपिंग, फिलिप्ड, प्लान, प्लानिंग, प्लान, स्टॉप, स्टॉपिंग, स्टॉप, टाइप, टाइपिंग, टाइप्ड, रैप, रैपिंग, रैप्ड, रब, रबिंग, रब्ड। इस तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ये सब इसी कायदे के तहत हैं। अगला कायदा है 20वां कि ये एच, जे, के, क्यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई ये वो लेटर्स हैं जिन्हें डबल नहीं किया जाता है, खा बीच में आए या आखिर में आए, ये लेटर कहीं भी आए इन्हें डबल नहीं कर सकते हैं। कायदा नंबर है 21वां कायदा है कि अगर लास्ट में 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स हो, यानी इससे पहले तो था कि एक हो लेकिन अगर 2 हो, या कोई वोवेल हो आखिर में, या कॉन्सोनेंट तो एक ही हो मगर उससे पहले लगातार 2 वोवेल हो, तो सफिक्स बढ़ाते वक्त लास्ट लेटर डबल नहीं करते हैं। यानी जो पहला इससे पहले कायदा बताया गया है उसके जितने खिलाफ जितनी चीज़ें हो उन सब में डबल नहीं करते हैं। जैसे ब्लीड, देखिए आखिर में एक कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले डबल वोवेल, डबल ई है, तो ब्लीड से ब्लीडिंग। इस तरह ईट से ईटिंग, और
रेन से रेनिंग और रेंड, र्यून से र्यूनिंग, र्यून्ड, आईएनजी और ईडी बढ़ाया जा रहा है। सीट, सीटिंग और सीटेड, फुल, फुलिंग, फुल, किसी में कोई तब्दीली नहीं होगी, आखिरी लेटर डबल नहीं किया जाएगा। इस तरह स्टार्ट से स्टार्टिंग, स्टार्टेड, बर्न, बर्न, बर्न से बर्निंग और बर्नड। इसी तरह गो से गोइंग और डू से डूइंग, शू से शूइंग और शूड, सी से सीइंग और थर्ड फॉर्म तो इसका सॉ और सीन आता है। इस तरह चीप से चीपर, चीपेस्ट। इस तरह ओल्ड से ओल्डर, ओल्डेस्ट, किसी में कोई तब्दीली नहीं हुई है। आखिर में सब में कहीं या तो ER बढ़ाया गया है, कहीं EAST बढ़ाया गया है, कहीं ING बढ़ाया गया है, कहीं ED बढ़ाया गया, लेकिन आखिर के लेटर को डबल नहीं किया गया है। कायदा नंबर 22वां कायदा यह है कि नाउन के आखिर में सिर्फ US आता है और एडजेक्टिव यानी सिफत के आखिर में OUS आता है। यानी आखिर में जो US और OUS आता है तो कहाँ पे आता है ये बताना है कि नाउन के आखिर में सिर्फ US आता है और जो एडजेक्टिव यानी सिफत होते हैं उनके आखिर में OUS आता है। जैसे नाउन की मिसाल देखते हैं, जीनियस नाउन है तो जो भी नाउन होगा माना से पता चल जाएगा उसके आखिर में US होगा। तो जीनियस देखे आखिर में US है। फोकस, वायरस, सर्कस, बोनस, स्टेटस, तो जो भी है ये सब अल्फाज नाउन हैं। एडजेक्टिव की मिसाल है जेनेरियस, इसी तरह रिलीजियस, ग्रेशियस, ग्लोरियस और ह्यूमरस। तो इन सब ये सब अल्फाज एडजेक्टिव है, इनके आखिर में देखिए OUS का इस्तेमाल हुआ, OUS लगा है। अगला कायदा है 23वां कि जब OUS का इजाफा किसी ऐसे वर्ड में किया जाए जिसके आखिर में CE या Y हो तो E या Y को I से बदल देते हैं। आखिर में अगर CE हो या Y हो तो E या Y को I से बदल देते हैं। जैसे स्पेस, ये लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है और इसके आखिर में OUS बढ़ाया गया है तब हो गया स्पेशस। तो इस सूरत में आखिर में जो स्पेस के आखिर में E है इसे I से बदलकर IOUS बना दिएगा। तो स्पेशस अब हो जाएगा SPACIOUS, I E को I से बदल दिया गया। इस तरह वॉइस, OUS बढ़ाया गया है तो E को I से बदलकर वॉइशस। इसी तरह ग्रेस से ग्रेशियस। इस तरह मेलिस, MALICE, मेलिस, OUS बढ़ाया गया मेलिशस। इस तरह ग्लोरी, आखिर में Y है और OUS बढ़ाया जा रहा है तो इस सूरत में Y को I से बदल लेंगे तो हो जाएगा ग्लोरियस, GLORIOUS। फ्यूरी से फ्यूरियस, वेरी से वेरियस और एनवे से एनवियस वगैरह वगैरह। अगला और आखिरी कायदा है यानी 24वां है कि आखिरी में और सबसे अहम रूल ये है कि चूँकि स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी चीज़ है जिसे बिना प्रैक्टिस और मश्क के इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, बल्कि कोई भी फ़न प्रैक्टिस के बगैर मुश्किल है। लिहाजा इन तमाम कवायद को जहन में रखते हुए और जहन नशी करने के बाद आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाएं या कोई अंग्रेज़ी की मशहूर या बड़ी किताब उठाएं और कहीं से भी लिखना शुरू कर दें। कुछ पेजेस लिखिए और रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट पाबंदी के साथ 4 से 5 महीने तक लिखें। इस तरह दूसरा तरीका ये है कि आप कोई नया वर्ड यानी कोई नया लफ्ज़ इंग्लिश का याद करते हैं तो उसे वैसे ही याद करें जैसा लिखा हुआ है। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन होता है तो इसे स्पेलिंग याद रखने के लिए चूँकि इसकी स्पेलिंग है EDUCATION तो आप इसे एडुकेटियन याद रख सकते हैं, लेकिन असल समझना है कि एजुकेशन है, लेकिन याद रखने के लिए स्पेलिंग एडुकेटियन कह सकते हैं, रट सकते हैं। ऐसे ही सेपरेट एक लफ्ज़ है तो इसके स्पेलिंग है SEPARATE तो इसे सेपाराटे याद रख सकते हैं, कर सकते हैं ताकि स्पेलिंग लिखने में आसानी हो। जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रटें, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन भी जो इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है वो भी याद रखें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन सब के करने के बाद जो सुधार आप में आएगा उस पर आपको भी खुद यकीन नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि बताएं कि सफ़िक्स और प्रीफिक्स किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सवालात हैं। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि क्या H, J, K, Q, B, W, X, Y को डबल लिखा जा सकता है या नहीं। सवाल नंबर 3, तीसरा है कि इन अल्फाज की स्पेलिंग दुरुस्त कीजिए। कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं वो गलत लिखे हुए हैं, आपको दुरुस्त लिखना है, सही करना है। ईटिंग, EATTING, ईटिंग, इनकी स्पेलिंग गलत है, आप सही बताइए क्या हो सकता है। ब्लीडिंग, पेड, स्टडीज, टाइंग, बॉक्सेस, इस तरह स्किलफुल,
डाइनिंग, रिसीव, बिलीव, सबकी स्पेलिंग दुरुस्त कीजिए। अगर आपने सही से देखा होगा, समझा होगा तो दुरुस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।